आहट, एक भूतिया कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां पर सुमित और उसकी बहन दीक्षा अपने दादा दादी के साथ रहते थे। गांव के बाहर एक पुराना सुनसान हवेली थी जिसे लोग खौफनाक हवेली के नाम से जानते थे। वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और गांव के बच्चे उस हवेली के पास जाने से डरते थे। एक रात सुमित और दीक्षा ने तय किया कि वे हवेली की सच्चाई जानेंगे। वे अपने दोस्तों के साथ मिलकर रात में हवेली जाने का फैसला करते हैं। जब वे हवेली के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली का माहौल बेहद अजीब और डरावना था। वहां का सन्नाटा सिर्फ उनके दिल की धड़कनों की आवाज सुनाई दे रहा था। जब उन्होंने हवेली के दरवाजे को खोला तो उन्हें अंदर का माहौल और भी डरावना लगा। दीवारों पर उकेरे हुए अजीब चित्र, धूल भरे फर्श और एक पुरानी सीढ़ी जो सीधे दूसरे मंजिल पर जा रही थी। सुमित ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, चलो हमें ऊपर चलना चाहिए। जैसे ही वे सीढ़ियों पर कदम रखने लगे, अचानक एक गहरी आवाज सुनाई दी, छोड़ दो यहां से। दीक्षा के हाथों की पकड़ सख्त हो गई। वे दोनों डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन उनके दोस्तों ने उन्हें दिलासा दिया कि यह केवल किसी की शरारत हो सकती है। जब वे दूसरी मंजिल पर पहुंचे तो वहां एक बड़ा कमरा था। उस कमरे की खिड़कियां बंद थीं और अंदर एक पुरानी तस्वीर लटक रही थी। अचानक तस्वीर के नीचे से एक सफेद परछाई निकली और कमरे के बीच में आकर खड़ी हो गई। सभी बच्चे चीखते हुए भागने लगे, लेकिन सुमित का ध्यान उस परछाई की आंखों पर था। वह देख रहा था कि परछाई उसकी तरफ घूर रही थी। बिना सोचे समझे सुमित ने उससे पूछा, तुम कौन हो? परछाई ने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की रखवाली करती हूँ, लेकिन मेरा साथ देने वाले लोग कभी नहीं लौटे। उसकी आवाज सुनकर सुमित और दीक्षा के दिल में हलचल मच गई। उन्होंने समझा कि यह भूत बस किसी की मदद का इंतजार कर रहा था। सुमित ने कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। परछाई ने बताया कि उसे अपनी खोई हुई यादें वापस चाहिए। उसने एक किताब का जिक्र किया जो हवेली के तहखाने में छिपी हुई थी। बच्चों ने तय किया कि वे उस किताब को खोजना चाहेंगे। जब वे तहखाने में पहुंचे तो वहां एक पुरानी किताब दिखाई दी। जैसे ही सुमित ने उसे खोला, अचानक हवेली में रोशनी बिखर गई और परछाई ने धीरे धीरे हराना शुरू किया। वो एक खूबसूरत महिला में तब्दील हो गई और बोली, धन्यवाद, मैंने जो खोया था वो अब वापस पा लिया है। उसके बाद वह महिला हवेली से दूर चली गई और गांव में शांति लौट आई। सुमित और दीक्षा ने सीखा कि कभी कभी डर के पीछे एक कहानी होती है और जिज्ञासा ही हमें अनजाने रहस्यों से रूबरू करवा सकती